अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 12 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। डॉलर माफिया और बिजली चोरों के बाद गंदम, चीनी और खाद के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। रिपोर्ट वजीर आज़म ऑफिस को दे दी गई। सरकारी एहलकार भी मुलविस हैं। डॉलर की कीमत दिन ब दिन कम हो रही है। सिविल और अस्करी क़यादत ने ठान ली तो बिगाड़ दुरुस्त करना नामुमकिन नहीं। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमरीका को तशवीश। G20 इजलास में अमरीकी सदर ने खुलकर इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में आज़ाद कश्मीर का वफ्द भी शरीक होगा। स्पीकर असम्बली वफ्द की क़यादत करेंगे। मोदी सरकार की ज़ालिमाना पॉलिसी की निशानदही करेंगे। मराकश ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़ने लगी। 2862 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। शहर मलबे का ढेर बन गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत से पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। श्रीलंका और भारत का मुकाबला जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलविस। रिपोर्ट वजीर आज़म ऑफिस में जमा। करेंसी और तेल के बाद अब चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक चीनी, खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम, खाद, चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में मुलविस 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई है, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि गुज़िश्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतालिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,147 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA खैबर पख्तूनख्वा रीजन ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में हुंडी हवाले के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर FIA के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान 440 कार्रवाइयाँ की गई, जिस दौरान 44 दुकानों को सील किया गया, जबकि 519 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे $1 करोड़ 80 लाख भी बरामद किए गए। FIA हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह में 44 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए। डायरेक्टर FIA के मुताबिक बैरून ममालिक में हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ इंटरपोल से भी राब्ते किए गए हैं। आलमी मालियाती फंड IMF और वजारत खजाना के दरमियान गैस सेक्टर गर्दिशी कर्ज कम करने की स्कीम पर कोई फैसला न हो सका। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम का मुसव्वदा मंगवाकर कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपए कम करने का प्लान दिया था। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी हुक्काम IMF के साथ डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम को इक्तसादी जायजे में दोबारा पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए प्लान IMF की रजामंदी से ही तैयार किया गया था और प्लान के तहत OGDC, LPPL, GHPL के डिविडेंड गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट किए जाने थे। वर्सिक रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में एक एहलकार शहीद और 10 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पेशावर में वर्सिक रोड पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 7 एहलकार और 3 शहरी शामिल हैं। SP वर्सिक मोहम्मद अरशद खान का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद फटने से हुआ। धमाके से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। शहर कायद में पुलिस ने पहला बिजली चोर गिरफ्तार कर लिया। बिजली चोर के खिलाफ के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज कराया था। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। IG सिंध के अहकामात पर कराची में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है। SSP केमाड़ी का कहना था कि बिजली चोरी में इस्तेमाल कुंडा भी तहवील में ले लिया है और मुलजिम रिजवान और फैजान को थाने मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह रहे कि सिंध की निगरान हुकूमत ने भी सूबे भर में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में सूबाई टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है,
4 रोज की कार्रवाइयों के दौरान 80 लाख यूनिट से जायद बिजली चोरी पकड़ी गई है। यूएन जनरल असेंबली के 78वें इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा वफ्द भी शिरकत करेगा। ज़राए का कहना है कि स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली की क़यादत में 6 अरकान असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर असेंबली का नुमाइंदा वफ्द OIC राब्ता ग्रुप की दावत पर इजलास में शरीक होगा। वफ्द इस्लामी सरबराही तंजीम के नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। इजलास में OIC राब्ता ग्रुप जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर की अबतर सूरत हाल को उजागर भी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आलमी बरादरी के सामने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया जाएगा। सुफ़ा यूनिवर्सिटी कराची में डॉक्टर हुमा बकाई की किताब की रूनुमाई की तकरीब मुनक्किद हुई। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के मुशीर जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई ने तकरीब से खिताब किया। मारूफ तज्ज़ियाकार और बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई की किताब की रूनुमाई कराची के इलाके डिफेंस की सुफ़ा यूनिवर्सिटी में की गई। खारजा उमूर में मुश्तरका काविशों और सलामती की पॉलिसी के उन्वान से लिखी गई किताब पर इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई ने कहा कि पाकिस्तान को हर दौर में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डॉक्टर हुमा बकाई ने मुख्तलिफ जहतों से खारजा पॉलिसी की अहमियत को उजागर किया। In a 4 years time window, this comes to a very healthy average of articles per month. Besides indicating what a prolific writer she is, the collection is also a reflection of the depth and mastery that Dr. Bakai enjoys over some of the most challenging and complex geopolitical issues of our times. सेनेटर डॉक्टर जावेद जब्बार ने कहा कि आमराना दौर में भी खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन रहा। पाकिस्तान ने बैक वक्त चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखा। साबिक सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह का कहना था कि किताब में गुज़िश्ता 4 सालों में होने वाले अहम बैनुल-अक़वामी वाक़यात का हवाला बहुत मुतासिर कुन है। डॉक्टर खालिदा गौस ने इंतहा पसंदी की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्की मफाद के लिए इसका तदारुक ज़रूरी है। मारूफ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर इकराम सहगल ने कहा कि डॉक्टर हुमा बकाई ने जिस अंदाज से खारजा पॉलिसी के खदोखाल बयान किए हैं, वो पॉलिसी साजों की रहनुमाई का ज़रिया बन सकते हैं। सुफ़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल हक ने कहा कि मुल्क के आगे बढ़ने में खारजा पॉलिसी का अहम किरदार होता है। डॉक्टर साहिबा ने किताब में इसकी अहमियत को वाज़ेह किया है, जबकि किताब की मुसन्निफ़ा डॉक्टर हुमा बकाई ने तकरीब में शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये लम्हा मेरे लिए इंतहाई यादगार है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब तशरीफ लाए। मैं आपसे कहूँ ना, अगर मैंने नाम लिया तो बहुत देर हो जाएगी। जहारा आई हुई हैं, बैसिल साहब आए हुए हैं, नुसरत मिर्ज़ा साहब तशरीफ रखते हैं। I'm extremely grateful to all of you for taking out the time here. सुफ़ा यूनिवर्सिटी और CISSS के बाहमी इश्तराक से होने वाली इस तकरीब में साबिक गवर्नर सिंध जनरल मोइनुद्दीन हैदर, राब्ता फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा, मारूफ सहाफ़ी मजहर अब्बास और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थीं, जबकि बड़ी तादाद में तुलबा भी शरीक हुए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।